हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मेरिट चेकर में। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम वीडियो है और लोदी वंश का अंतिम शासक, ठीक है, यानी इब्राहिम लोदी के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक देखेंगे, ठीक है। इससे पहले का यदि आप वीडियो नहीं देखें तो उसको भी देखें, तभी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इस तरह के और भी यदि वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो सिकंदर लोदी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका जो पुत्र था इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी गद्दी पे बैठ जाता है। यानी सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा? इब्राहिम लोदी, उसका कौन था? पुत्र था, ठीक है। और यहाँ की अगर हम बात करें इब्राहिम लोदी का शासनकाल की, तो 1517 से लेकर, ठीक है, 1526 तक इनका शासनकाल रहा, ठीक है। किसका? इब्राहिम लोदी का अगर हम शासनकाल की बात करें तो 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोदी का शासनकाल रहता है, ठीक है। और यहाँ से यदि आपसे प्रश्न पूछ जाए, ठीक है, कि सिकंदर लोदी जो था उसके पिता कौन थे, ठीक, तो सिकंदर लोदी का पिता कौन हो गए? बहलोल लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी का पिता कौन? बहलोल लोदी, ठीक है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो सिकंदर लोदी का ये कौन है दोस्त? इब्राहिम लोदी कौन है? पुत्र है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं बार बार इसीलिए आपको बता रहा हूँ ताकि चीज़ें भूलें नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम में कई बच्चे ऐसे प्रश्न को गलती कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से यदि आपसे पूछे कि बहलोल लोदी का पुत्र कौन है दोस्त, तो सिकंदर लोदी, बात तो बराबर हुआ, ठीक है, कि सिकंदर लोदी का पिता बहलोल लोदी और बहलोल लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी, बात तो बराबर है, ठीक है। एक बेटा एक बाप, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें हम तो इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी, मैंने अभी तुरंत बताया कि इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था दोस्त? तो सिकंदर लोदी का पुत्र था, ठीक है। इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? सिकंदर लोदी का पुत्र था, ठीक। और सिकंदर लोदी के अगर हम मूल नाम की बात करें तो क्या मैंने बताया था? निज़ाम खां। क्या? सिकंदर लोदी का अगर हम मूल नाम की बात करें तो क्या था दोस्त? निज़ाम खां था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो इब्राहिम लोदी कौन सा उपाधि लेकर सिंहासन पर बैठा, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी जब उपाधि लिया तो इन्होंने शाह की उपाधि लिया, ठीक है। शाह की, किसका? शाह की उपाधि लिया और ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा और उसी समय से इसको क्या बोलने लगा? इब्राहिम, क्या? इब्राहिम शाह। क्या दोस्त? इब्राहिम शाह कहकर बुलाने लगा, ठीक है। यानी इब्राहिम लोदी जब शाह की उपाधि लिया तो उनका नाम क्या हो गया? इब्राहिम शाह, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो घाटोली का युद्ध कब हुआ था? तो घाटोली का युद्ध जो है दोस्त 1517 से 1518, ठीक है, यानी 1517 से लेकर 18 के बीच, ठीक। कहीं कहीं आपसे प्रश्न में दे देता है क्या? 1517, ठीक है, और कहीं कहीं आपको देता है 1518। तो मैंने इसलिए दोनों बताया कि 15 से लेकर 18 तक, ठीक है, यानी 1517 से लेकर 18 तक। यदि आपको दे दे 1517 भी दे तो भी आप मारिएगा, 1518 भी दे तो भी आप टिक कीजिएगा, ठीक है। घटोली का युद्ध, ठीक। यहाँ तक चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो घाटोली का युद्ध किनके बीच हुआ? ठीक है दोस्त, घाटोली का तो युद्ध हुआ 1517 से लेकर 1518 के बीच, लेकिन दोस्त किनके बीच हुआ ये भी तो हम जाने, ठीक है। तो यहाँ पे दो शासक थे, कौन कौन? तो एक थे राणा संघा और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। राणा संघा जो थे वो कहाँ के थे? मेवाड़ के शासक थे। कहाँ का शासक थे दोस्त? मेवाड़। और मेवाड़ कहाँ पे पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्त? मेवाड़ जो है कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। मेवाड़ राजस्थान में पड़ता है और वहाँ का शासक कौन था? तो ये राणा संगा, ठीक है, थे, ठीक है। राणा संगा ने क्या किया? इब्राहिम लोदी को मात दे दिया, यानी इब्राहिम लोदी की हार हुई, ठीक है।
तो राणा सांगा क्या हुए, जीत गए, और इब्राहिम लोदी की अगर बात करें क्या हुए, हार गए। ठीक है, इब्राहिम लोदी हार गए और राणा सांगा जीत गए। तो प्रश्न क्या बोलता है, घटोली का युद्ध किनके बीच हुआ, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है दोस्त 1526 को, यानी 21 अप्रैल, क्या 21 अप्रैल जो है दोस्त, 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, क्या 21 अप्रैल, ठीक, 1526 को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे बात करते हैं इस दिन क्या हुआ था, यानी 1191 ईस्वी को क्या हुआ था। तो यहाँ पे जो है दोस्त तराइन का क्या, यहाँ पे तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 को। और दूसरा अगर पूछे तराइन का दूसरा की अगर बात करें तो कब हुआ था, तो ये 1192 को। ठीक है, तो आपको याद रखना क्या, 1191 को प्रथम युद्ध तराइन का, और 1192 को दूसरा युद्ध तराइन का, क्या दूसरा युद्ध तराइन का हुआ था। और यहाँ की अगर हम बात कर लें 1527 को क्या हुआ था, ये खानवा। ठीक है, खानवा का युद्ध अगर पूछे आपसे तो 1527 को। आने मैंने चारों ऑप्शन मैंने आपको एक एक करके बता दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध में किसने किसको हराया। ठीक है, पहले हम जानते हैं कि किनके बीच हुआ। ठीक है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था दोस्त किनके बीच हुआ, एक तो था बाबर, ठीक है, और दूसरा की अगर हम बात करें तो क्या था, इब्राहिम लोदी। कौन था दोस्त, एक तो था बाबर और दूसरा था इब्राहिम लोदी। अब किया क्या, बाबर ने क्या किया दोस्त, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ठीक है, बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसने किसको हराया, बाबर ने किसको, इब्राहिम लोदी को हराया। यानी इब्राहिम लोदी की क्या हुई दोस्त, हार हुई। इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की क्या हुई दोस्त, जीत हुई। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो किस युद्ध के बाद लोदी वंश की सत्ता का अंत हो गया। तो ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें जो होते हैं लोदियों का पूरी जो होते हैं वंश को उजाड़ फेंका और एक नए वंश को जो होते हैं बाबर ने स्थापित किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला की, तो किस युद्ध ने लोदी वंश की सत्ता का अंत हो गया, यानी लोदी वंश को पूरा तरह से तहस नहस कर दिया। ठीक है, तो ये था पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल को, ठीक है, 1526 को हुआ था। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, इसमें बाबर ने क्या किया था दोस्त, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत का प्रथम युद्ध में। और इसी युद्ध के बाद जो होते हैं लोदी वंश का सत्ता का अंत हो गया, यानी लोदी वंश का जो होते हैं पूरी तरह उजड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश का अगर हम बात करें अंतिम शासक की तो इब्राहिम लोदी था। ठीक है, और इब्राहिम लोदी की अगर बात करें तो सिकंदर लोदी का क्या था दोस्त, पुत्र था। सिकंदर लोदी का पुत्र था इब्राहिम लोदी, और ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। और यहीं पे जो होते हैं इस शासक के अंत के साथ साथ जो होते हैं पूरी लोदी वंश का भी अंत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो लोदी वंश के स्थान पर बाबर ने कौन से नए वंश की स्थापना की। लोदी वंश उजड़ जाने के बाद, लोदी वंश पूरा उसका वंश खत्म हो जाने के बाद बाबर ने मुगल वंश की जो होते हैं स्थापना की। ठीक है, यानी एक नए वंश आ जाता है मुगल वंश, और मुगल वंश का शासनकाल 1526 से स्टार्ट होता है और 1858 तक रहता है। ठीक है, यानी ये था मुगल वंश। ठीक है, मुगल वंश 1526 से स्टार्ट होकर 1858 तक मुगल डायनेस्टी रहता है। ठीक है, और ये बाबर ने
स्थापना की, ठीक है। और यहाँ पे किसके बाद, लोदी के अंत होने के बाद, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।